किया? लियाकताबाद अंजुमन इस्लामिया स्कूल से। और वो इतना बेहतरीन स्कूल था, वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़बरदस्त था और पढ़ाई इंग्लिश की बेहतरीन। उन्होंने क्या खूबसूरत थी कि हमने अंग्रेज़ी के मुहावरे वहाँ से सीखे थे 8वीं क्लास में। हर क्लास पे एक आर्टिस्ट है, वो लिखते थे, मुझे अब तक याद है, क्लास के बाहर लिखा हुआ है, ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, नॉलेज इज़ पावर। सारे मुहावरे हर क्लास पे कोई ना कोई। गवर्नमेंट स्कूल में? जी, बढ़िया। अंजुमन इस्लामिया स्कूल में। और वो इंग्लिश जो पढ़ाते थे उनका नाम भी बी यू खान था उस वक्त। अच्छा। और टाई वाई बांधे हुए और टेढ़ी कपड़े पहने हुए, फैशन है बिल्कुल इंग्लिश के टीचर लगते ही थे कि वो इंग्लिश के टीचर है। अच्छा। तो वहाँ से किया। फिर अंजुमन इस्लामिया स्कूल जो बहुत टॉप क्लास का स्कूल था, वो प्राइवेट था। वो आप कहते कि उस ज़माने में गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन मिलना मुश्किल था? गवर्नमेंट स्कूल में बहुत मुश्किल होता था। तो उसकी वजह क्या थी, क्यों? उसकी वजह ये कि एक तो उनके स्टैंडर्ड हाई होते थे और फिर उनकी फ़ीस नहीं होती थी, फ्री होता था। अच्छा। फ्री है बिल्कुल, कुछ आपको कुछ भी नहीं दे रहा। तो या तो ये कि आपकी जान पहचान है, कनेक्शंस हैं, या आप बहुत अच्छे स्टूडेंट तो फिर मिल जाते थे। तो फिर हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल फिरदौस कॉलोनी में एडमिशन मिल गया, तो वहाँ जाया करता था। तो वो बात बता रहे थे आपके लियाकताबाद के कौन कौन मशहूर लोग वहाँ हैं? लियाकताबाद में तो गवर्नमेंट स्कूल लियाकताबाद 4 नंबर जो था, उसमें ही बहुत लोग बड़े टॉप क्लास के लोग, पढ़ाने वाले भी बड़े अच्छे थे टीचर और पढ़ने वाले भी। इस्लाउद्दीन भी वहीं रहता था, इस्लाउद्दीन वहीं रहते थे। हाफिज़ बशीर अहमद गाजी आबादी थे, एक शायर थे आरिफ संभली, बड़े मशहूर थे, वो भी वहीं रहते थे। बल्कि हम मेरे उस्ताद भी थे वो आरिफ संभली साहब। तो अच्छा जी। और वो अभी आप किसी लॉयर की बात कर रहे थे, क्या नाम? जस्टिस लारी। जस्टिस लारी वहाँ आया करते जी। और अयूब खान का एक ख़ास सियासतदान था अली कौसर। हाँ, अली कौसर वहीं रहता था। वो जब अयूब खान इलेक्शन जीते हैं 1964 में, तो पूरे लालू खेस से एक वोट मिला था अयूब खान को। वो भी अली कौसर का, क्योंकि सब फातिमा जिन्ना के थे। पूरे लियाकताबाद में फातिमा जिन्ना का लालटेन था, इनका रोज़ था गुलाब का फूल। तो पूरे लालू खेत में खम्भों पे सब जगह लालटेनें टंगी हुई होती थी, हर जगह। और उनको जला भी देते थे, रोशन भी कर देते थे। तो सिर्फ अली कौसर का एक वोट है। तो अयूब खान हैरान हुआ कि ये कौन सी जगह है जहाँ से मुझे सिर्फ एक वोट मिला। और इन्होंने बेईमानी बहुत की थी इलेक्शन में ना, हर जगह से जीत रहे थे, मगर वहाँ बेईमानी भी नहीं कर सके क्योंकि सारे के पूरा महाजिर इलाका था सब। और अयूब जुलूस लेके निकले और मैं गया था उस जुलूस में। मैं तो जाता था हंगामे करने में, तो बगैर डैडी को अपने बताए हुए, हालांकि हमें बड़ी सख्ती थी, निकलने नहीं देते थे, लेकिन छुप छुपा के निकल जाते थे जुलूस। तो ये जुलूस लेके निकले थे, नाज़ाबाद के जुलूस चला था पेट्रोल पंप के स्कूल से, गवर्नमेंट कॉलेज पेट्रोल पंप से टर्न लिया 10 नंबर की तरफ, वहाँ से आए, फिर नारिंग सिनेमा के सामने आया तो ये फायरिंग करते हुए जा रहे थे, अपना बोनाफायर करते ना, फायरिंग करते हुए जुलूस। कह रहे थे हम वहीं पे जश्न मनाएंगे। गौहर अयूब ये कह के निकला था कि हम लालू खेत में जश्न मनाएंगे जहाँ से एक वोट मिला अयूब खान। तो हम लोग गए तो ट्रक पे जा रहे थे, तो गोलियाँ चला रहे थे, तो उसमें एक आदमी मर गया उसकी फायरिंग से। तो फिर वहाँ से हंगामे शुरू हुए थे लियाकताबाद के, तो बहुत मारधाड़ हुई थी। अच्छा, लियाकताबाद को एक चीज़ मैं बताऊँ, लोग ये समझते हैं बहुत से लोगों के जहन में कि ये बहुत ही ख़राब इलाका था। अगर आप गूगल पे देखें ना, तो उसमें नंबर जो हैं इंग्लिश के नंबर लिखे हुए हैं। आप गूगल पे जाके देखें, F1300 ब्लॉक है, 1400, और ऐसे ब्लॉक्स उन्होंने ऑर्गेनाइज ब्लॉक्स है, उसमें 7 ब्लॉक्स हैं। सड़क के एक बीन सड़क है, इधर 4 ब्लॉक उधर। हर ब्लॉक में गवर्नमेंट स्कूल है, हर ब्लॉक में डिस्पेंसरी है। एक बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर होता था, उसका नाम था लियाकताबाद कम्युनिटी सेंटर। वो किस जगह था? तो ये था लियाकताबाद की जो सब्ज़ी मार्केट है उसके साथ था। मैं बचपन में जाया करता था वहाँ, मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं क्लास में। तो वो हमें टीचर आते थे, फर्स्ट एड सिखाते थे। मैंने खुद सीखी है कि कैसे पट्टियाँ बांधती हैं, कैसे फर्स्ट एड करते हैं, कैसे एक्सरसाइज करते हैं। कम्युनिटी सेंटर था वो लियाकताबाद, और हमारी अम्मी भी उसमें जाती थी वॉलंटियर। तो 63-64 की बात बता रहा हूँ, 62-63 में लियाकताबाद कम्युनिटी सेंटर होता, उसमें क्लासेस होती थी, लोगों को कशीदाकारी औरतों को बुला के सिखा रही हैं। हमारी अम्मी वहाँ पे इंचार्ज होती थी। ये जो बने नारंग सिनेमा और फिरदौस सिनेमा, ये किस ज़माने में बने?
मेरी तो पैदाइश से पहले के जब मैंने हाउस संभाला तो नैरंग सिनेमा, फिरदौस सिनेमा बने हुए थे। बने हुए थे, इतने पुराने हैं। लेकिन पूरा कच्चा था, सड़कें नहीं थी। मैंने कच्ची सड़कें देखी अपनी बचपन में, वहाँ पे सब कच्ची सड़कें थी। ये सब पूरा खुदाई हमारे सामने हुई है, सारी लाइनें पड़ी हैं, मैंने अपने बचपन में सब देखा है। तो मेन सड़क जो है लियाकताबाद की वो पक्की थी शायद, उस पर बसें चलती थी और साइकिल रिक्शा चलते थे। वो 3 हट्टी का ब्रिज था? 3 हट्टी का ब्रिज नहीं था, लेकिन टूटा था तो बसें ऐसे करके निकल जाया करती थी। ब्रिज मेरे सामने बना है 3 हट्टी का। फिर कच्चा ब्रिज बना था, फिर उसके बाद उन्होंने पक्का बनाया। पक्का तो बहुत बाद में बनाया, हम लोग शायद मैट्रिक में थे उस वक्त बनाया। हाँ, हम लोग लियाकताबाद गए कैसे कि लियाकताबाद में बड़े टॉप क्लास के लोग थे। हमारे ग्वालियर में जहाँ से अब्बा थे तो महल था समझिए उनके, वो छोड़कर ऐसे के ऐसे ही आ गए। कुछ यहाँ क्लेम नहीं लिया पाकिस्तान में, आर्मी में नौकरी थी, आर्मी का मकान नहीं लिया। तो एक साहब थे हिकमतुल्लाह खान, उन्होंने कहा एक बस्ती बन रही है लियाकताबाद, तो वहाँ पे प्लॉट दे रहे हैं। तो डैडी ने कहा दे देना, तो वहाँ उन्होंने ले लिया। तो वो एक कमरा बना के गवर्नमेंट ने दिया था और पूरा मैदान पड़ा था। आपकी ज़मीन है एक मकान की, फिर दूसरे रेगिस्तान था, बिल्कुल रेत उड़ती थी और बस ऊँट वाले रात को गुजरा करते थे वहाँ से। घंटियों की आवाज़ें आती थी जी, घंटियों की आवाज़ें आती थी। हाँ, घंटियों की आवाज़ें आती थी और वो नाबीना थी, उनको ज़्यादा नज़र नहीं आता था। तो बताती थी कि मैं अकेली बैठी रहती थी, फिर ये आते थे रात को। मेरे ख्याल से मेरी उम्र उस वक्त 4 साल की थी, 5 साल की। सड़कें कच्ची थी तो हमारी अम्मी, 3 बच्चे थे उस वक्त। छोटी बहन पैदा हुई थी, छोटी, उसको गोद में लेके और हम दोनों भाइयों का हाथ पकड़ के नैरंग तक आते। अच्छा। और वहाँ साइकिल रिक्शा वाला खड़ा होता था, तो साइकिल रिक्शा से कहते कैंटी स्टेशन जाना है, मुझे याद है। वो कहता 8 आने लूँगी या 6 आने, तो अम्मी कहती 4 आने ले लो, तो 4 आने में वो ले जाता था कैंट स्टेशन। तो ये जो लालू खेत का था, मार्केट से पहले मेरे ख्याल से लेट 50s में, ये 56-57 की बात होगी, वहाँ पे मार्केट नहीं था। तो फिरदौस सिनेमा वाली साइड पे मैदान था, तो वहाँ पे दुकानें लगी हुई थी। गोश्त वालों ने दुकानें, ऐसी छप्पर की दुकानें थी, टाट की, कोई पक्की दुकानें नहीं थी, टाट की दुकानें थी। उसी में सब्जी वाले थे, गोश्त वाले थे और मक्खियाँ भिनकती रहती थी, लेकिन सफाई होती थी। सुबह सुबह सड़कें धोते थे, मान के छिड़काव करते थे, कच्चे पे धुलते, पानी छिड़कते थे। फिर केएमसी वाले आते थे, दवाएं छिड़कते थे। तो वो केएमसी वाला मैंने खुद देखा है, इतना बड़ा पंप लेकर आते थे, वो जैसे साइकिल का पंप होता है और वो ट्रांसपेरेंट होता था। तो वो आन के और वो गोश्त वाले की दुकान पे जाके उसने पंप किया, मक्खियों को सक कर लेता, सारी मक्खियाँ उस पंप में चली जाती। फिर वो जाके फेंकता, फिर उसका काम ही ये था सारी जॉब के वो मक्खियाँ पकड़ता था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने या किसी ने, ये थाने वाली साइड पे था, थाने के अपोजिट उन्होंने कहा मार्केट बनाएंगे। तो वो मार्केट बनाई, पक्की मार्केट थी और स्क्वायर में बनाई थी उन्होंने, और बीच में जगह खाली छोड़ी थी, बीच में गार्डन था और बेंचें थी, गार्डन था। तो अब आप जाएं मार्केट के, अच्छा, हर कोने पे बड़ा सा गेट था और वो बंद होने वाला, तो आप किसी भी कॉर्नर से जा सकते थे। और फिर बीच में गेट था, 4 कोने हैं, चारों पे गेट और बीच में गेट, और हर जगह से फिर वो सेक्शंस हैं उनके। तो एक सेक्शन है बकरी के गोश्त की दुकानें, एक गाय के गोश्त की दुकानें, पान वाले हैं, परचून की दुकानें हैं, और किसकी थी, सब्जी वाले हैं। तो ऐसे 5-6 सेक्शन बने हुए थे। महमूदुल उस्मानी नैब के लीडर थे, वो भी वहीं होते थे। 72 के जो उर्दू के हंगामे हुए हैं, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तो उन्होंने कहा कि लालू खेत मत जाना, हंगामे हो रहे हैं। और जाने से कहा, मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, कोई बसें नहीं चल रही, कुछ नहीं। तो मैं यूनिवर्सिटी से पैदल आया हूँ, गुलशन इकबाल नहीं था, जंगल था सब। तो जहाँ ये नीपा है, यहाँ सिर्फ एरोड्रम था, एक प्राइवेट एरो क्लब था, तो जहाज खड़े रहते थे और सुई गैस का ऑफिस था, सुई गैस ट्रांसमिशन पर। बाकी पूरा मैदान था लालू के 10 नंबर पर, और नदी आती थी। तो वहाँ क्रॉस करके मैं 10 नंबर पे आया, तो मैंने देखा कि हंगामे हो रहे हैं, पुलिस वाले भाग रहे हैं और गोलियाँ चल रही हैं, और मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर जो है ना पहुँचा हूँ। अपोजिट अंजुमन इस्लामिया के स्कूल के बहुत बड़ा ग्राउंड था, वहाँ लोग क्रिकेट खेलते थे। तो वो पूरी ज़मीन हमदर्द की थी, हकीम सईद ने ली थी कि यहाँ पे हम हमदर्द कॉलेज बनाएंगे, और अयूब खान उसका संग बुनियाद रख के गए थे। वो पत्थर लगा हुआ था जब तक मैं पाकिस्तान से आया। किस जगह? फेडरल कैपिटल एरिया में, जहाँ फेडरल कैपिटल है उसके वहाँ पे मैदान था। तो बिल्कुल लालू के 4 नंबर के सामने।
जब आप 10 नंबर से पेट्रोल पंप नाजाबाद की तरफ समझ गया, जाएं, समझ गया। तो राइट हैंड पे जो मैदान था, तो हुआ ये कि वहाँ पे मैदान में किसी ने क्या किया, एक शहीद जो हुआ उर्दू का, उसको वहाँ पे दफना दिया कोने पे, तो और दफना के कब्र बना दी एडवर्टाइज पॉलिटिकल वर्क करने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि पता चला पाक कॉलोनी में किसी को मार दिया। अब लोग शहीद हो रहे हैं, उर्दू के गाँव लोग मर रहे हैं, तो वो जो मर रहा है उसको ला के वहाँ दफना रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने बोर्ड लगा दिया उर्दू के शहीदों का कब्रिस्तान, और वो जो हकीम की ज़मीन थी बेचारी की ऐसी तैसी हो गई। अब वहाँ कब्रिस्तान बन गया, पूरी ज़मीन का हिस्सा, और वो बेकार हो गया। और उसके आगे लोगों ने क्या किया, बर्तनों वालों ने दुकानें लगा दी कब्रिस्तान के आगे, तो वहाँ दुकान है, अब वो कब्रिस्तान बना हुआ है पीछे। गुलाम फरीद साबरी कव्वाल भी वहीं होते थे। गुलाम फरीद को हमने अपने बढ़ते हुए देखा, कुछ भी नहीं था ये। तो एक हमारी गली में पीर साहब रहते थे, उनकी आन के घर में कव्वालियाँ गाया करते थे चारों भाई। और ये गाते गाते तो फिर ये रेडियो पे जाने लगे, रेडियो पाकिस्तान साबरी कव्वाल। तो रेडियो पे गाते गाते फिर एक वो आई फिल्म इश्क़ हबीब, तो उन्होंने कहा तुम इसमें गाना गाओ। तो ये कहने लगे हम लोग इश्क़ हबीब में गाएंगे कव्वाली। तो उन्होंने वहाँ कव्वाली गाई, मुझे नज़र करम की भीख मिले। वो कव्वाली इतनी चढ़ी कि टीवी तो था नहीं, तो रेडियो के प्रोग्राम आया करते थे, और एक प्रोग्राम आता था सलमा बाजी, और उसके बाद ही उसको बड़े शौक से सुनते थे। ये दोपहर में आता था सलमा बाजी, और उसके बाद आती थी कैप्स्टन हिट परेड। कैप्स्टन सिगरेट बनाने वालों, कैप्स्टन हिट परेड। अच्छा। तो उसमें क्या करते थे, जो सबसे मशहूर गाना बिकते था, चलता था उस वीक का, वो लगाते थे। तो जैसे नूरजहाँ का गाना था एक, वो मेरा नेबुआ द जोड़ा असी बाग विच ले लिया, वो चला था। हाँ, और मेरी झांझर छमछम छमके। नहीं, जब ये गाना आया था ना कव्वाली, और फिर मैं ये जो है भीख मिले, ये तो बहुत अरसे तक चलती रही। तो उसका मुगल आजम का गाना, या उसका जो था जो वादा किया, हाँ वो भी जो वादा किया, वो भी हिट परेड। और कव्वाली, हाँ, उनका कंपटीशन लगा था, टॉप पे है। तो वो टॉप पे रहते थे, वो सुनते थे। फिर सीरीज आती थी कि ये टॉप पे बज रहा है, ये सेकंड नंबर पे, ये तो हम लोग वो सुनते थे। मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं क्लास, ये मुझे याद है। कव्वाली की तो इंडिया में बहुत मशहूर हुई थी। जी। अच्छा, बहुत मशहूर हुई। तो वहाँ से जो चढ़े हैं ना, फिर तो इन्होंने जो लिखना शुरू किया है, तो हम लोग इनके घर जाते, तीसरी गली, इनके घर में तमीज़ नहीं थे, नोट ऐसे बिखरे पड़े होते थे 10-10 के। उस वक्त 5 रुपए की, 1 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी, इतने आते थे इनके पास नोट। और फिर इन्होंने बहुत ज़बरदस्त, इन पे अल्लाह क्या पता नहीं कहाँ का करम हुआ है। कासमाबाद के ग्राउंड पे मास्टर अजीज़, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो थे ना कोच, मास्टर अजीज़ थे। अब पता नहीं आपने उनको देखा या नहीं देखा था, वो बिल्कुल हफ्शी लगते थे, थे हफ्शी, वो काले लंबे चौड़े, और वो क्रिकेट मैंने खुद जाके सीखी है उनसे। वो हमारे कज़िन थे, खेलते थे। तो उस वहाँ से निकले थे एक साहब, मुझे नाम याद नहीं रहा, मेरे ख्याल से तलत हुसैन था, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, और वो था मसूद चिक गालिबन। जी, मसूद चिक तो यहीं पर है। अच्छा। हाँ, उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, अभी भी है क्रिकेट की टीम्स यहाँ पे शिकागो में, उनमें वो करता है।